विश्वामित्र ने सुअर से कहा, अगर राजा तुम्हें मारने आए तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग। सुअर ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और पलक झपकते ही अयोध्या की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह राजमहल के बगीचे में जा घुसा। वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने लगा, फूल पत्तियों को पैरों तले कुचलने लगा। बगीचे की सुंदरता पल भर में उजड़ गई। सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। किसी ने तीर चलाए, किसी ने भाले फेंके, किसी ने लाठियां और पत्थर उठाए, लेकिन किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं। उल्टा उसकी भयानक दहाड़ सुनकर सैनिक डर के मारे भागने लगे। आखिर पहरेदारों के मुखिया ने कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह हमारे बस की बात नहीं, राजा को तुरंत खबर देनी चाहिए। एक सिपाही दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। उस समय राजा हरिश्चंद्र सभा में बैठे थे। सिपाही घबराया हुआ बोला, महाराज, एक बहुत बड़ा और डरावना सुअर राजकीय बगीचे में घुस आया है, वह सब कुछ नष्ट कर रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे। यह सुनकर राजा चौंक गए। बोले, ऐसा कौन सा सुअर है जो पूरी सेना को डरा दे? चलो हम खुद देखते हैं। राजा तुरंत घोड़े पर चढ़े और सैनिकों के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। जब राजा ने बगीचे की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऊंची आवाज में सुअर को ललकारा। सुअर तुरंत भाग खड़ा हुआ और राजा उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते करते वे घने और डरावने जंगल में पहुंचे। वहां उनके सैनिक पीछे छूट गए और राजा अकेले रह गए। कुछ दूर जाकर राजा ने सुअर को घेर लिया और बाण चलाने ही वाले थे कि तभी सुअर इंसानों की तरह बोल पड़ा, राजन, मैं तो एक जंगली जानवर हूँ, मुझे न समझ है न सोच। जो मैंने किया वह मेरे स्वभाव के कारण हुआ, कोई अपराध नहीं। आप तो न्याय करने वाले राजा हैं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। राजा हरिश्चंद्र का मन पिघल गया। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूं। इतना कहते ही सुअर अचानक गायब हो गया। राजा हैरान रह गए। वे सोचने लगे, यह कैसा जीव था जो इंसानों की भाषा बोल रहा था। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और रास्ता भटक गया। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, मेरा आश्रम पास ही है। आज मेरे बेटे का विवाह है, पहले आप नदी में स्नान कर लीजिए, फिर मेरे आश्रम चलिए, उसके बाद मैं आपको जंगल से बाहर पहुंचा दूं। राजा ने उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि मायावी नदी थी। जैसे ही राजा ने स्नान किया वे ब्राह्मण के प्रभाव में आ गए। वास्तव में वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए जहाँ विवाह की तैयारियां चल रही थी। वर वधू वेदी पर बैठे थे। तभी विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपकी दानशीलता की चर्चा हर जगह होती है, आज इस शुभ अवसर पर आप भी कुछ दान दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, आप जो कहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, अगर मैं अपने पुत्र के लिए आपका पूरा राज्य ही मांग लूं तो? राजा तनिक भी नहीं डगमगाए, मुस्कुराकर बोले, यदि राज्य ही चाहिए तो वह भी आपका है। यह सुनते ही विश्वामित्र ने राज्य दान में ले लिया और बोले, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती, इसीलिए अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचक हामी भर दी। उसी समय राजा के सैनिक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। विश्वामित्र की अनुमति